हाय एवरीवन, आज मैं आपके सामने कोई मूवी रिव्यू लेके नहीं आया हूँ, पर शायद उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रियल लाइफ से इंस्पायर एक लव स्टोरी लेके आया हूँ। समय ऐसा है जहाँ आपको ये नहीं पता कि कब सब ठीक होगा, इसलिए कुछ कहना चाहता हूँ। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ अलग अनएक्सपेक्टेड होता है जो आपके लाइफ के डायरेक्शन को पूरी तरह बदल देता है। इसलिए पेशेंस या कहें धैर्य रखना समय की मांग है, और शायद विजेता या सक्सेसफुल इंसान की रियल क्वालिटी भी। ये कहानी राहुल की है। लंबी हाइट, मजबूत शरीर, जो दिल्ली के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता था। पढ़ाई से दूर तक कोई नाता नहीं। वहीं जब क्लास में पढ़ाई की बात चलती तो राहुल कहीं लड़ाई कर रहा होता था। उसी क्लास में एक लड़की थी, सोनम। शायद दिमाग और सादगी की एक मिसाल थी। मासूम चेहरे पे अट्रैक्टिव आंखें, और उन सब के ऊपर वो टॉपर भी थी। क्लास में हर कोई उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता था, लेकिन राहुल को छोड़कर। भले ही वो कितना भी डॉन बन के रहता था, पर लड़की से बात करने की हिम्मत कभी नहीं हुई। यही कारण था कि 2 साल हो गए थे, पर उसने और सोनम ने कभी भी कॉलेज का काम छोड़कर कोई बात नहीं की। एक दिन स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान अचानक सोनम राहुल के पास आती है। राहुल घबरा जाता है, साइलेंट हो जाता है। सोनम उससे कहती है कि वो दूसरी क्लास के कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे हैं। शायद सोनम को ये पता था कि सब राहुल से डरते हैं। वहीं राहुल सोचने लगता है कि वो उसके पास क्यों आई। किसी प्रोफेसर के पास भी जा सकती थी, पर वो पूछ नहीं सका। फिर उसने उन लड़कों को धमकाकर भगा दिया, और यहीं एक अनदेखा सा रिश्ता उन दोनों के बीच बना। सोनम अब राहुल से बात करने लगी थी। शायद सोनम का बार बार बात करना और पढ़ाई में हेल्प करना राहुल के अंदर उसके लिए एक प्यार सा जगह देता है। पर ये फीलिंग्स उसके अंदर थी और अंदर ही रह जाती है। राहुल से अब रहा नहीं गया, और उसने ये बात अपनी बहन को बताई। तो इस पर बहन कहती है कि तुम्हें अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे वैसा ही फील कराओ जैसा तुम उसके लिए फील करते हो। अब राहुल पहले सोनम को समझने की कोशिश करने लगा। वो उसे स्टॉक करने लगा। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद उसके पीछे पीछे भी जाने लगा। ऐसे ही एक बिजी मार्केट से होते हुए वो देखता है कि सोनम एक लाइब्रेरी में जाती है। वो मन ही मन सोचने लगा, एक तो इतना क्राउडेड मार्केट और फिर ये लाइब्रेरी, दोनों से उसे सख्त नफरत थी। पर फिर उसे अपनी बहन की बात याद आती है कि उन चीज़ों से प्यार करो जिनसे वो करती है, और वह आगे बढ़ गया। राहुल को लगता था कि मार्केट वीकेंड में ही क्राउडेड होते हैं, पर यह मार्केट सबसे बिजिएस्ट मार्केट में से एक था। राहुल लाइब्रेरी में जाने लगा। वो देखता था कि सोनम हमेशा एक बुक ले जाती है लाइब्रेरी से, जो कि बहुत मोटी थी और करीब 1000 से ऊपर पेज उस नोवेल में थे। और जब वो वहाँ नहीं थी, जब वो वहाँ से बुक लेके निकल गई थी, तो राहुल ने वो बुक सर्च की, और करीब 2 से 4 घंटों की खोज के बाद उसे वो बुक मिली भी, जो कि बहुत ही बोरिंग थी पहली नज़र में। उसने फिर वो नोवेल पढ़नी शुरू की, पर उसने इसका जिक्र किसी से भी नहीं किया। राहुल अब पढ़ने के साथ साथ अपनी इमेज भी सुधारने लगा। उसका नेचर अब थोड़ा बदल सा गया था। अब वो शांत रहने लगा था, कॉलेज की किताबें पढ़ने लगा था। एक दिन जब वह सोनम को फॉलो कर रहा था, तो मार्केट में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। कोई पॉलिटिकल रैली चल रही थी, और जब वो लाइब्रेरी से बुक लेकर निकलने लगी तो भीड़ अचानक से बढ़ गई, और इसी भीड़ के बीच कुछ लोग उसे परेशान करने लगे। ये देख राहुल वहाँ आया, और उसने सोनम को भीड़ से अलग किया। सोनम उसके गले लगकर रोने लगी। फिर राहुल ने उसे समझाया, पर इस दौरान दोनों के हाथ से नोवेल भीड़ के बीच गिर गई थी, जिसे राहुल ने उठाने की नाकाम कोशिश भी की। रैली ख़त्म के होने के बाद दोनों ने नोवेल वहाँ ढूंढी, पर वो उन्हें मिली नहीं। सोनम ने बोला कि वो नोवेल उसके लिए बहुत ज़रूरी थी, और लाइब्रेरी में इसकी एक और कॉपी पड़ी है, वो लेके आते हैं। पर जब राहुल ने बताया कि वो दूसरी कॉपी भी उसके पास थी और वो भी भीड़ में गिर गई है, तो सोनम कहती है कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। और इसके बाद राहुल सोनम को उसके घर तक छोड़ के आता है।
सोनम को बाय कहने के बाद राहुल रात भर सोनम द्वारा किए गए हक को याद करता है। अगले दिन जब वो लाइब्रेरी जाता है तो देखता है कि उस पर पेनल्टी लगी है 5,000 की, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। वो लाइब्रेरियन से पूछता है कि वो बुक कहाँ से मिल सकती है, तो लाइब्रेरियन उसे बताता है कि उसे यह दूसरे शहर से मंगवानी पड़ेगी, यहाँ मिलना मुश्किल है। अब उसने 2 बुक ऑर्डर करवा ली। इसके लिए उसको घर पर कितने झूठ बोलने पड़े ये वो भी नहीं जानता, पर वो सोनम की पेनल्टी बचाना चाहता था और वो उसे वो बुक भी देना चाहता था। 3 दिन बाद वो सोनम के पास जाता है और उसे कहता है कि तो उसके लिए कुछ सरप्राइज़ है। इस पर सोनम उसे कहती है कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, जिस पर राहुल कहता है कि पहले तुम बताओ। तो सोनम उसे कहती है कि उसे वो नोवेल मिल गई है। ये सुन राहुल शॉक्ड हो जाता है और पूछता है तुम्हें कहाँ से मिली, तो वो कहती है कि लाइब्रेरी से ही मिली है। जो लाइब्रेरियन के पास एक सैंपल पीस होता है पर्सनल और प्रमोशनल यूज़ के लिए, वो उसे मिल गई है। फिर राहुल धीमी आवाज़ में पूछता है कितना चार्ज और पेनल्टी लगा, जिस पर उसने और चौंकाने वाला जवाब दिया। वो कहती है कि उसका कोई भी चार्ज और कोई भी पेनल्टी नहीं लगी है, क्योंकि वो लाइब्रेरी उसके अंकल की है। और वो ये भी बताती है कि जब उसे ये पता चला कि राहुल के ऊपर 5,000 की पेनल्टी लगी है, तो उसने सारी कहानी अपने अंकल को बताई, जिसके बाद वो पेनल्टी राहुल के ऊपर से हटा दी गई। इन सब बातों से राहुल का दिल टूट जाता है। बड़ी ही दबी आवाज़ में वो पूछता है कि ये नोवेल तुम कितना पढ़ चुके हो, जिस पर सोनम उसे बताती है कि वो नोवेल नहीं पढ़ती है। ये तो वह अपनी माँ के लिए ले जाती थी, जिन्हें नोवेल पढ़ना बहुत पसंद था, इसलिए वो रोज़ कॉलेज से घर आते हुए नोवेल अपने साथ लाती थी और फिर मॉर्निंग में जब वो कॉलेज जाते वक्त उसे वापस लाइब्रेरी में छोड़ के आती थी। ये सब सुन राहुल की जो हालत थी वो एक शेर में बयां होती है। मैं तुझमें इतना खोया कि तेरी हर ज़रूरत को अपनी बना ली। मैं तुझमें इतना खोया कि तेरी हर ज़रूरत को अपनी बना ली। मैं तो स्विट्ज़रलैंड ले जा रहा था, पर तुम्हें तो पसंद है मनाली। शायद भगवान उसकी परीक्षा ले रहा था। तभी सोनम पूछती है कि उसका सरप्राइज़ क्या है, तो वो कहता है कि आज के लिए एक ही गुड न्यूज़ बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ तुम्हें सरप्राइज़ तुम्हारे बर्थडे में दूँ, क्योंकि 1 हफ्ते बाद सोनम का बर्थडे आने वाला था। अब राहुल घर पहुँच के बहुत सैड हो जाता है, पर उसके अंदर अचानक क्या होता है कि वो अपनी सारी फीलिंग्स को एक लेटर में लिखना शुरू कर देता है। शायद नोवेल पढ़ने के बाद उसे लिखने की समझ आ गई थी। बर्थडे के दिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो बर्थडे पार्टी में जा पाए, तो वो किसी दोस्त के हाथों अपना गिफ्ट भेजता है, जिसमें कुछ फूल और चॉकलेट्स के साथ वो लेटर भी होता है। पर जब शाम को वो फ्रेंड वापस आती है तो राहुल उससे पूछता है कि क्या उसने गिफ्ट दे दिया। सोनम ने कुछ कहा, जिस पर उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि वो इतनी बिजी थी कि उसके पास गिफ्ट लेने तक का टाइम नहीं था। वो सारे गिफ्ट उसकी मम्मी ने रिसीव किए हैं। शायद इसलिए राहुल को सोनम की तरफ से भी कोई कॉल नहीं आया कि राहुल आया क्यों नहीं, या कोई कारण था, कुछ भी नहीं, कोई कॉल नहीं आया। राहुल टूट जाता है, सब खत्म हो चुका था। वो कई दिन तक कॉलेज नहीं गया। फिर अचानक एक दिन उसके दरवाजे पर एक गिफ्ट का पैकेट आता है, और जब वो उसे खोलता है तो उसमें वही नोवेल जो वो पढ़ रहा था रखी हुई थी। जैसे वो उस गिफ्ट के पैकेट को खोल रहा था, तभी सामने सोनम आ जाती है और रोते रोते उसको गले लगाती है और रोते हुए आवाज़ में कहती है कि वो क्यों उसके बर्थडे में नहीं आया, कॉलेज क्यों नहीं आया, और उसने पहले ये सब क्यों नहीं बताया। वो उसे बताती है कि अब मैंने ये नोवेल 3 दिन में पूरी पढ़ ली है। मुझे तुमने जो जो लिखा था वो भी बहुत पसंद आया है। मुझे अब तुम्हारी हर चीज़ अपनी सी लगती है। मैं तो तुम्हें तब से पसंद करने लगी थी जब तुमने कॉलेज में मेरी मदद की थी। फिर मार्केट में जो हुआ, तुम्हारा भेजा वो खत, फिर वो नोवेल, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे बिन मांगे सब मिल गया हो। फिर वो कहती है, राहुल क्या तुम मेरे लिए वो पोएम गा सकते हो जो तुमने लिख के भेजी थी। और एक हल्की सी मुस्कान के साथ राहुल कहता है, मेरे रग रग में तेरी ही रवानी है, मेरी हर नब्ज बस तेरी ही दीवानी है। होठों पे तेरा नाम, आंखों में तेरा ही पानी है। मेरा हर गीत बयां करता बस एक तेरी कहानी है। मैं तेरा दीवाना हूँ और तू मेरी दीवानी है।
मेरे मन मंदिर में बसा एक तेरा नाम रूहानी है। तेरी हर एक बात याद मुझे जुबानी है। लगता है क्यों मुझे तुझ संग प्रीत पुरानी है। अगर मैं तेरा दीवाना हूँ तो तू मेरी दीवानी है।